एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डायरेक्ट 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, कल रात ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में कल देर रात तक आपको लेकर, आपके साथ को लेकर चलता रहा, तो वो चीज़ें टैरो से देखी जा रही है। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे फोकस आपको अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि कल देर रात तक ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे। बावजूद उसके ऐसा लग रहा है नहीं, मेरे पर्सन की ऐसी एनर्जी नहीं होगी तो ऐसा ही होगा, लेकिन बेकार के आपको यहाँ पर कमेंट्स नहीं करने हैं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए देख लेते हैं और जान लेते हैं कल देर रात तक ये पर्सन किस एनर्जी में रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी रही, क्या सोच रही है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। कंपल्सेंसी, गिल्ट, इनसिक्योरिटी, क्रिएशन, ग्रीफ, अरे भाई क्या बात है, ग्रोथ, एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वेस्ट। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कंपल्सेंसी को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए इस मामले में कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे। ये कार्ड्स मेरे। गिल्ट को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए इस मामले में कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में रहे हैं। एक्सहॉर्शंस, ऐसे ही निकालती हूँ। सिजोफ्रेनिया, रिबर्थ, कंट्रोल, अलोननेस एंड ओवरऑल एनर्जी है द क्रिएटर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो मेजॉरिटी लेवल पे मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है वो है आपकी जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड ये आपकी वर्गो की एनर्जी है। नंबर 9 यानी कि आपका हो गया सितंबर मंथ, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि कल देर रात तक जैसे कि इस पर्सन ने ना आपके बहुत सारे ख्वाब देखे हो, या आप जैसे इस पर्सन को सपने में दिखाई दिए हो, जिसमें आप दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे हो, एक दूसरे को प्यार कर रहे हो, एक दूसरे के साथ रहकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट जैसा फील कर रहे हो। और जब ये पर्सन उठे उस सपने से, जब इनकी आँख खुली तो इन्होंने अपने आसपास आपको नहीं देखा, आपके साथ को नहीं देखा, आपके बिना इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करा। इन्हें ऐसा लगा जैसे कि कहा तो इन्हें एक ऐसा सपना दिखाई दिया जिसमें आप इनके साथ हो और ये अकेले बैठे हैं और आपको देख रहे हैं, और कहाँ ये जब जागे हैं तो आप इनके साथ नहीं हो। और यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है कि इस तरह का ख्वाब देखकर जैसे कि ये पर्सन ना उस नींद से जागे हो, और उसके उस तरह के ख्वाब देखकर ये जब जागे है ना तो ये पर्सन बेहद ज़्यादा रोए हो, बेहद ज़्यादा इमोशनली इन्होंने अपने आप को लो फील करा हो, बहुत ज़्यादा इन्होंने ऐसा फील करा हो कि ये सिर्फ ख्वाब ही था। आप हकीकत में इनके पास नहीं हो, आप हकीकत में इनसे दूर हो गए हो, हकीकत में इनके आसपास सिर्फ पतझड़ है, सिर्फ खालीपन है, फिर सिर्फ अकेलापन है। तो उस तरह की चीज़ें यहाँ पर इस पर्सन के साथ हुई हैं। यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है, या तो इस पर्सन को ऐसा फील हुआ कि आप इनके साथ हो और अब नहीं हो, या इन्हें आप अपने ख्वाब में दिखाई दिए हो, जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा परेशान से हुए हैं। यहाँ पर ये भी एनर्जी दिख रही है कि इनके मन में ना इसमें किसी चीज़ का गिल्ट रहा, जिसको लेकर जैसे मन में घुटन सी महसूस होती रही हो। एज एन कि जब आप इनके साथ थे तब इन्होंने आपकी परवाह नहीं करी, जब आप इनके लिए सब कर रहे थे, इनका ध्यान रख रहे थे, इनकी केयर कर रहे थे, तब इन्होंने आपकी परवाह नहीं करी।
आपको इन्होंने ऐसा समझ लिया था एक वक्त पे कि आप जो भी इनके लिए कर रहे हो वो आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है, या इन्होंने जैसे आपको चेन में बांध लिया है और आप जो ये चाहेंगे आप वो करोगे। लेकिन जब इन्हें आपका वो ख्वाब दिखाई दिया, या आप जैसे इन्हें दिखाई दिए कि वो ख्वाब ही रह गया बनकर, तब इस पर्सन को घुटन जैसी फील होने लगी। अपने करे हुए पर इस पर्सन को गिल्ट फील होने लगा, एज एन कि वो मेरे लिए क्या कर रही थी या कर रहा था और मैंने उसके साथ कैसा बर्ताव करा। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कल देर रात तक ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील हुए हैं। अपने गिल्ट पर भी इस पर्सन को जैसे घुटन आ रही हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा एनर्जी दिख रही है जैसे फूट फूट कर ये पर्सन कल देर रात तक रोए हूँ। अपने इमोशंस को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे हैं, थाम नहीं पा रहे हैं। तो वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है जैसे कि इन्होंने सब कुछ खो दिया और इन्हें उस चीज़ की भनक भी नहीं पड़ी। इन्हें जब भनक पड़ी उस चीज़ की, तब तक ये अकेले रह गए, तब तक इन्होंने सब कुछ खो दिया। तो वो चीज़ें कल देर रात तक इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा चली हैं। यहाँ पर ये भी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन जो इन्होंने खो दिया, आपका साथ, जिस रिश्ते में या जिस कनेक्शन में इन्होंने आपकी परवाह नहीं करी, आपके जाने ना जाने की परवाह नहीं करी, उस कनेक्शन को वापस से रीबर्थ करने के बारे में, क्रिएट करने के बारे में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर इस पर्सन के मन में थॉट भी आए हों, एज एन कि कैसे इस रिश्ते को मैं वापस अपनी ज़िंदगी में लेकर आऊँ, कैसे मैं कोई जादू करूँ, कैसे मैं इस कनेक्शन में कोई मिरेकल करूँ ताकि ये कनेक्शन जो है, जो मुझसे छूट गया है अपनी नादानियों के चलते, उसमें मैं वापस से रीबर्थ लेकर आऊँ। तो उस तरह की चीज़ें इस पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा चलती रही हैं, एज एन जैसे कि ये आपके साथ के कनेक्शन को वापस से क्रिएट करने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हो, रास्ते बनाना चाह रहे हो, मदद मांग रहे हो, सलाह मशवरा करना चाह रहे हो। तो वो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली मुझे दिख रहा है। यहाँ पर ये चीज़ें भी दिख रही है कि इस तरह के रास्ते को ढूंढने को लेकर भी इस पर्सन के मन में कन्फ्यूज़न भी रहा, एज एन कि ये जो अब सोच रहे हैं, जिस चीज़ का अब इन्हें अफसोस हो रहा है, क्या वो अब इनकी तरफ आना चाहता भी है या नहीं चाहता है, या वो अब इनका बनकर रहेगा भी या नहीं रहेगा, या वो कहीं किसी और का तो नहीं हो गया या हो गई। तो उस तरह की इनसिक्योरिटी भी इस पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा चली है। यानी कि जैसे देखो, दिल इनका आपको बुला रहा है लेकिन दिमाग का शैतान इन्हें इस तरह से समझा रहा है कि हो सकता है वो अब किसी और की हो सकता है वो किसी और का हो गया हो, उसकी लाइफ में कोई और आ गया हो या आ गई हो, उसकी लाइफ में वो ग्रोथ कर रही हो, तुम ही यहाँ पर अकेले बैठे हो, तुम ही यहाँ पर उसके बारे में सोच रहे हो, गिल्टी फील कर रहे हो, पर उसकी लाइफ में तो जैसे कोई और आ गया है, वो तो तुम्हें लेकर अब श्योर भी नहीं है, तुम ही यहाँ पर उसके बारे में सोच रहे हो। तो यहाँ पर ये दिख रहा है जितना दिल इनका आपको बुला रहा था या आपकी तरफ बढ़ने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा था, उतना ज़्यादा दिमाग का शैतान इन्हें इस तरह से कंफ्यूज कर रहा था कि वो शांत है तो हो सकता है भाई वो अपनी ज़िंदगी में अपना रास्ता बना चुकी हो या बना चुका हो, या उसकी ज़िंदगी में ग्रोथ हो, तुम ही यहाँ पर बैठकर अकेले उसके बारे में सोच रहे हो। तो उस तरह की चीज़ें इस पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा चलती रही हैं। मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं, देखो आप जितना इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे थे, इस पर्सन की साइड से इस कनेक्शन की नींव उतनी स्ट्रॉन्ग रखी नहीं गई जितनी आपकी साइड से रखी जा रही थी, आप रखना चाह रहे थे। उसके अलग यहाँ पर ये चीज़ें भी दिख रही है मुझे काफ़ी क्लियरली कि ये पर्सन ना ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल भी थे, आप ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल थे और ये ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल थे। और इनके साथ यही हुआ, ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल होने के चक्कर में ये पर्सन कल देर रात तक अपने आप को अकेला करके बैठ गए, इन्हें ऐसा फील हो रहा था। ठीक है, चलिए क्लैरिफाई करते हैं और किस तरह की एनर्जी में ये पर्सन कल देर रात तक रहे हैं। कंपल्सेंसी को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए कंपल्सेंसी के मामले में कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे हैं। द टावर एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है 9 ऑफ वैंड्स।
यहाँ पे एरीज मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में दिखाई दे रहा है। नंबर 9 यानी कि सितंबर मंथ, जो कि मैं आपको बता भी चुकी हूँ, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है। मुझे यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियरली दिख रही है कि कल देर रात तक ये पर्सन ना अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में आए हुए टावर मोमेंट के बारे में सोच रहे थे। उस टावर मोमेंट के बारे में ये पर्सन कल देर रात तक सोच रहे थे, जो कब का आकर बीत गया, जो कब का होकर चुक गया। और वो जो आया भी था ना, वो इस पर्सन की वजह से आया था, इस पर्सन के हिम्मत ना दिखाने की वजह से, इस पर्सन के गलत फैसले लेने की वजह से, इस पर्सन का आपसे अपने आप को दूर करने की वजह से, आपको ब्लॉक करने की वजह से ये टावर मोमेंट आया था। ये पर्सन उसके बारे में कल देर रात तक सोच रहे थे, जैसे कि सोकर जागे हूँ। और सही में यहाँ पर सोकर ही जागे थे कल देर रात। और सोकर जब जागे तो इन्हें समझ में आया कि ये ख्वाब है, अब आप इनके साथ नहीं हो। ठीक है, उसके बारे में कल देर रात तक ये पर्सन सोचते रहे हैं। इन्हें जैसे ये चीज़ें समझ में आ रही हो कि इस रिश्ते की नींव क्यों हिली, इस कनेक्शन की नींव इसीलिए हिली क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्ट नहीं करा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपनी तरफ से पूरा और सही तरह से काम नहीं करा। इसीलिए इस कनेक्शन में ये बहुत तेज़ी से चेंज आया और सब कुछ उड़ा कर ले गया। सारे खुशियाँ, सारी सपने, सब कुछ उड़ाकर ले गया। और अब इनके हाथ पल्ले ये चीज़ें रह गई, ये पतझड़ रह गए, ये सूखी पत्तियां रह गई और ये अकेलापन, ये खालीपन रह गया। तो उस तरह की चीज़ें इस पर्सन के मन में कल देर रात तक चल रही थी। एज एन जैसे इस चीज़ पर, जिस पर आप रो रो कर आपके आंसू भी ख़त्म हो गए, उसके बारे में कल देर रात तक इस पर्सन के आंसू निकले हो, तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, गिल्ट को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी रही, क्या सोच रही है, गाइड कीजिए। द लवर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। भाई नंबर 9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आया है, यानी कि आपका सितंबर मंथ। यहाँ पे वर्गो एंड जेमिनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है आप इसी तरह के कपल हो, एक वर्गो है एंड एक जेमिनाई है। ठीक है, आप में से काफ़ी लोग तो यहाँ पर डेफिनेटली ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर ये भी काफ़ी ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है कि कल देर रात तक इस पर्सन ने जितना अपने आप को अकेला महसूस करा, उतना ज़्यादा इस पर्सन ने आपकी, आपके प्यार की, आपके साथ की खोज भी करी है। ठीक है, एज एन जितना आपकी खोज कर रहे हैं, उतना ज़्यादा गिल्टी फील हो रहे हैं कि आप इन्हें हर सूरत में दे रहे थे, आप इनकी हर सूरत में परवाह कर रहे थे। आपके सीने में चोट भी लगी है, लेकिन आप इन्हें मरहम पट्टी करने में लगे पड़े थे। तो उस तरह का गिल्ट इस पर्सन को कल देर रात तक रहा। और जितना ज़्यादा गिल्टी ये खुद से फील कर रहे थे, उतना ज़्यादा इस पर्सन को घुटन फील हो रही थी कि मैं लड़ भी तो किससे रहा था या किससे रही थी, जो मेरी परवाह कर रहा था या कर रही थी, जो बस मेरे से प्यार चाहता था या चाहती थी, मेरे साथ बस जुड़कर रहना चाहती थी या चाहता था। तो उस तरह की घुटन कल देर रात तक इस पर्सन को रही है, हद से ज़्यादा। ठीक है, इनसिक्योरिटी को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में रहे। इनसिक्योरिटी को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में कल देर रात तक किस एनर्जी में रहे। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन नंबर 9, यानी कि सितंबर मंथ। देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली इस पर्सन को कल देर रात तक नींद नहीं आई है, बहुत बेचैन ये रहे हैं, जैसे बस करवट बदलते रहे हों। थोड़े पल जो नींद आई उसमें आप अपने इनके ख्वाब में आकर इन्हें बेचैन कर गए। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है, हो सकता है इस पर्सन को कुछ इस तरह का ख्वाब आया हो कि आप अब किसी और के साथ हो, इनके साथ नहीं हो, और ये बैठकर अब देख रहे हैं। ठीक है, एज एन आप अपनी लाइफ में मस्त हो, व्यस्त हो, अपने आप पे काम कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो। तो उस तरह की चीज़ें इस पर्सन के मन में चल रही थी, जैसे दिल में इस कदर बेचैनी हो रही थी, दिल में इस तरह का कन्फ्यूज़न हो रहा था कि जो ख्वाब दिखा है वो सही है या जो चीज़ें अभी मुझे दिख रही हैं वो सही हैं। तो ओवरऑल एक ऐसी एनर्जी है जैसे कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहे अपने ही ख्वाब को देखकर, जो मुझे दिखा वो हकीकत है, उस ख्वाब में मैं था या थी या कोई और था या थी। तो उस तरह की इनसिक्योरिटी कल देर रात तक इस पर्सन को रही है।
ठीक है, उस तरह का कंफ्यूजन कल देर रात तक इस पर्सन के मन में रहा। और ऑब्वियसली आप तो अब इनके साथ नहीं हो और आप इन्हें ख्वाब में दिखाई दिए हो, लेकिन आपके साथ कौन है, उस चीज़ की इनसिक्योरिटी इस पर्सन की रात की नींद उड़ाकर ले गई, ये यहाँ पर है। क्रिएशन को लेकर कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन के मन में, इनके दिल में क्या चलता रहा, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका डेथ। देखो, इनके दिल में डेफिनेटली ये चीज़ें तो चल रही थी कि एक नई शुरुआत मुझे करनी है, एक न्यू बिगिनिंग करनी है, लेकिन उस नई शुरुआत के लिए मुझे अब कहाँ काम करना चाहिए, कहाँ पे मुझे अब अपना एफर्ट करना चाहिए, कहाँ पे मुझे अब इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो चीज़ें भी इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा चली हैं। एज एन कि अगर मुझे एक नई शुरुआत करनी है तो क्या मैं उसी कनेक्शन के बारे में सोचूं जिसका मुझे ख्वाब आया, जिसके लिए मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इवन जिसके लिए मैं आज भी इनसिक्योरिटी फील करता हूँ या करती हूँ कि वो अगर मेरे हाथ से चला गया, चली गई तो मेरा क्या होगा। तो उसी तरफ जाकर मैं इस कनेक्शन में एक रीबर्थ के बारे में सोचूं, काम के बारे में सोचूं, नई शुरुआत के बारे में सोचूं, या फिर कहीं और ही मुझे अब इस कनेक्शन के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तो उस तरह का कन्फ्यूज़न भी इस पर्सन को कल देर रात तक रहा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये चीज़ें तो है कि अगर ये पर्सन गिल्टी थे कल देर रात तक, ठीक है, या इन्हें अफसोस था किसी चीज़ को लेकर, तो गलती तो यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से ही हुई है। तो डेफिनेटली अब इनका ये सोचना भी बनता है कि मुझे अब इस तरफ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। ग्रीफ को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही। टेम्परेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, यहाँ पर ये चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लियरली दिख रही है कि इस पर्सन ने ना कहीं आपके साथ के कनेक्शन में इन्वेस्ट इसीलिए नहीं करा, इस कनेक्शन की नींव को स्ट्रॉन्ग इसीलिए नहीं करा शुरुआती तौर से ही, क्योंकि इस कनेक्शन में ये पर्सन जानते थे कि ये शायद आपके साथ इस कनेक्शन में आगे उतना साथ नहीं दे पाएंगे जितना आप इनसे चाह रहे हो। और रीज़न था इनकी फैमिली, पैसा, स्टेटस, ट्रेडिशंस, या हो सकता है ये मैरिड है, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप मैरिड इसी पर्सन से हो लेकिन इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, काफ़ी ज़्यादा इनकी फैमिली वाले कंट्रोल रखते हैं इस पर्सन पर। तो यहाँ पर ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि आप इस कनेक्शन में पूरी श्योरिटी के साथ यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन ये इसीलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि इन्हें पता था आगे चलकर ये लोग मुझे कंट्रोल कर लेंगे, मुझे रोक लेंगे, या ये मैं इतना ज़्यादा इस कनेक्शन में घुल मिलकर नहीं रह पाऊँगा या रह पाऊँगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है कि जैसे कि ये पर्सन जितने ज़्यादा परेशान हो रहे थे उतनी ज़्यादा अपनी एनर्जी को, अपने आंसुओं को इसीलिए पी रहे थे क्योंकि वजह अभी ख़त्म नहीं हुई है। वजह यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, अरमान भले ख़त्म हो गए हो, रिश्ता भले ख़त्म हो गया हो, लेकिन वजह अभी की अभी भी वही है। तो ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लियरली है। ग्रोथ को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी रही, क्या सोच रही है, गाइड कीजिए। ग्रोथ को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ सोर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वैंड्स। मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में एज गैप दिखाई दे रहा है और नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। और उसके अलग कुछ लोगों के केस में यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप लोगों की मुलाकात सोशल मीडिया पे हुई है, ठीक है। चाहे आपकी ये जो मुलाकात है आपको शादी तक ही क्यों ना ले गई हो, लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया से इस कनेक्शन की शुरुआत हुई है, तो ये चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर ये चीज़ें भी काफ़ी क्लियरली दिख रही हैं। इस बेचैनी के बाद इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको उसी सोशल मीडिया पर चेक करा है जहाँ पर आपकी मुलाकात हुई है, या अगर जिन लोगों की नहीं भी हुई है बट इन्होंने ढूंढा ज़रूर से है। भले अब सिचुएशन आप लोगों की, आप दोनों को ब्लॉक करने तक ही क्यों ना ले गई हो, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में किस तरह की ग्रोथ चल रही है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी रख रहे थे उस चीज़ को जानने की कि भाई आपकी लाइफ में नया क्या चल रहा है वो पता करा जाए। क्योंकि ये तो यहाँ पर अकेले बैठे हैं, ये तो यहाँ पर अपनी
उसी बात को मानकर बैठे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठे हैं। तो इसी चीज़ की क्यूरियोसिटी भी इस पर्सन को कल देर रात तक रही है। क्वेस्ट के मामले में कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी, क्या सोच रही है, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है भाई 5 ऑफ वैंड्स। क्या कर नंबर 5 यानी कि आपका मई मंथ बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है भाई। देखो यहाँ पर तो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जैसे कि इस पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारे कॉम्पिटिशन चल रहे हैं, काफ़ी तू मैं इस पर्सन की ज़िंदगी में चल रही है। जैसे कि जिससे भी मिलते होंगे उससे लड़ाई हो जाती होगी, जिससे भी मिलते होंगे उससे पंगा ही उस पर्सन का हो जाता होगा, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, एज एन ऐसी एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की कि अब ये पर्सन ना काफ़ी झगड़ालू किस्म के हो गए होंगे, इन्हें हर किसी पे गुस्सा आ रहा है, हर किसी पे अपना गुस्सा उतार रहे हैं, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। एनीवे, सवाल जैसे कि ये था कि कल देर रात तक इस पर्सन की क्या एनर्जी रही। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कुछ ऐसा ही इस पर्सन ने आपके साथ भी करा है, एज एन आपको काफ़ी गलत सलत बोला है, आपके साथ भी लड़ाई करी है, अपने आप को जिताया है, या आप दोनों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट ना हुई हो, काफ़ी लोग भी इन्वॉल्व हो गए हो साथ में। तो इस पर्सन के दिल में ये चीज़ें चल रही थी कि अब अगर ये इस कनेक्शन की तरफ बढ़ने के बारे में सोचते भी है ना, इसकी तरफ रास्ता बनाने के बारे में सोचते भी है ना, तो यहाँ पर ये लड़ाई सिर्फ आप दोनों के बीच की नहीं रही। अगर आप दोनों के बीच की थी तो वो बहुत एब्यूजिव हो गई, काफ़ी टॉक्सिक हो गई है। और अगर आप दोनों के बीच की ही नहीं रही, काफ़ी लोग भी इन्वॉल्व हो गए, तो भी बहुत ऑब्स्टिकल्स आ गए हैं। यानी कि इनका इस तरफ बढ़ने के बारे में सोचना ही कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो उस तरह की चीज़ें ना इस पर्सन के दिल में चल रही थी बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है लड़ाई झगड़े हुए हों आप दोनों के बीच में, या परिवार वालों के बीच में, या ये पर्सन की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट अब चल रहे हो। तो उस तरह की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपसे कहना क्या चाह रहे थे कल देर रात तक ये पर्सन। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे थे कल देर रात तक, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। आई एम स्टिल हॉन्टेड बाय माई एक्शंस। तो भाई यहाँ पे तो एक्शंस कुछ ऐसा ही करा है इस पर्सन ने, काफ़ी लड़ाई झगड़े करे हैं इन्होंने अपने आप को जिताने के लिए, अपने झूठे ईगो को इन्होंने जिताने के लिए। डेफिनेटली कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में इन्होंने कर दिया है जिसका डर भी इन्हें कल देर रात तक रहा और जो इन्हें कंफ्यूज्ड भी कर रहा था। आई नीड यू, आपसे कहना चाह रहे थे कि इन्हें आपकी ज़रूरत है। यू आर इर्रिप्लेसेबल, इन्हें इतना तो समझ में आ रहा था कि आप वो इंसान हो जिसे किसी से बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि आपने ना इतना कर दिया इस इंसान के लिए, इतना कर दिया कि अब ये इंसान किसी को भी आपकी जगह रखने की कोशिश करेगा या करेगी ना, ये उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा या कर पाएगी। वो चीज़ें इन्हें कल देर रात तक फील होती रही हैं। आई एक्टेड लाइक इट वॉज नॉट अ बिग डील व्हेन इट रियली वॉज ब्रेकिंग माई हार्ट। आपसे कहना चाह रहे थे कल देर रात तक, भले ये बाहरी तौर पर कैसे भी एक्ट कर रहे हो कि कोई बड़ी बात नहीं है एंड ऑल, बट ये सब चीज़ें ना मेरे दिल को तोड़ रही हैं, ये सब चीज़ें मेरे दिल को परेशान कर रही हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी। ठीक है, लाइंग फॉर मी वॉज जस्ट ईजियर देन टेलिंग द ट्रुथ। आपसे कह रहे थे कि अब तो मेरे लिए झूठ बोलना ज़्यादा ईजी हो गया है बजाय सच बोलने के। तो झूठ तो इन्होंने पहले भी बोला था, इन्होंने तभी तो यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करा। यू इंस्पायर मी, आपसे कहना चाह रहे थे कल देर रात तक कि तुमने ना मुझे इंस्पायर करा है कि रिश्तों को कैसे निभाया जाता है, रिश्तों को कैसे संजोया जाता है। ठीक है, रिश्ते में ये नहीं करा जाता कि आज ठीक है साथ है और कल को टाटा बाय बाय। तो ये जैसे आपसे ये कहना चाह रहे हो कल देर रात तक। ठीक है, इस पर्सन की तरफ से क्या कोई एक्शन आने की पॉसिबिलिटीज़ है, वो चीज़ें और देखते हैं। जैसे कि बहुत गिल्टी फील कर रहे थे, काफ़ी परेशान थे, तो देख लेते हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, क्या व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से रिसेंटली इनके पास कोई एक्शंस आने की पॉसिबिलिटी है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए, बताइए। द टावर एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पर ये चीज़ें तो काफ़ी क्लियरली है कि ये पर्सन कल देर रात तक जो इन्होंने
आपकी ज़िंदगी में छोड़ा, उस चीज़ से ये खुद परेशान हो रहे थे और उसके बारे में कि खुद से ओवर थिंकिंग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अभी भी इस पर्सन की साइड से ना कोई एक्शंस मुझे नहीं आता हुआ दिख रहा, क्योंकि इतनी स्लो एनर्जी, इतनी सोचने वाली एनर्जी कि आप इतनी देर में तो ना कितने जन्मों की नींदें पूरी कर लो, इतनी स्लो एनर्जी मुझे इस पर्सन की यहाँ पर दिख रही है। तो रिसेंटली तो मुझे इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शंस नहीं दिख रहा, लेकिन मैं देख लेती हूँ फिर भी और आगे गाइड कीजिए, बताइए इस पर्सन की तरफ से एक्शंस आने की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। द मून एंड बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। भाई देखो, अभी तो यहाँ पर ये एनर्जीज दिख रही है इस पर्सन की कि जैसे कि बस होप बनाए बैठे हैं कि जो होगा अच्छा होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, हम दोनों मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। तो देखो, रिसेंटली तो मुझे इस पर्सन की तरफ से अभी कोई आपके पास एक्शंस नहीं आता हुआ दिख रहा। आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स और देख लेती हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए, बताइए यूनिवर्स। रेड प्रिंसेस, शार्क एंड बॉटम ऑफ द डेक है कैसल। भाई देखो, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो इस इंसान ने आपके साथ करा है, आप उसके लिए डेफिनेटली इस पर्सन को माफ़ नहीं कर पा रहे हो। आप इस वक्त में ऐसी सिचुएशन में हो जैसे आपका अगर दिल करे ना तो आप इस पर्सन के साथ युद्ध छेड़ दो, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है, यानी कि आप ऐसी एनर्जी में हो कि जैसे कि जिस इंसान ने मेरी खुशियों की दुनिया की रेत बनाई है ना, मैं उस इंसान की दुनिया की भी रेत बना दूँ। आप में से कुछ लोगों के साथ तो डेफिनेटली ऐसा हो रहा है। तो आपसे ऐसा बोला जा रहा है कि देखो, जहाँ पर ना सुई से काम होता है वहाँ तलवार से काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग कर भी ये रहे हो कि भाई लड़ना चाह रहे हो उस पर्सन से, क्योंकि आप इसे पर्सन को माफ़ नहीं कर पा रहे हो। इस वक्त में आपके सोचने की वजह इसीलिए ऐसी है क्योंकि आप अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हो और आपको इस वक्त में ज़रूरत है माफ़ करने की, अपने आप को हील करने की, अपने आप पे काम करने की और सिचुएशन से अपने आप को कुछ वक्त के लिए अलग रखने की, ताकि आप ना माफ़ ना करके अपने आप को दर्द ना पहुंचाओ। तो ये आपसे आज की इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है, ठीक है। कुछ वक्त के लिए तो स्पेशली अपने आप पे काम करो, अपने जख्मों को भरो, ऐसा आपसे आज की इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है। तो हो सकता है आप ऐसा ही कर रहे हो कि जैसे होता है ना कि भाई ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी या देखेगा, तो कुछ इस तरह की आग मुझे आपके सीने में जलते हुए दिख रही है, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। ऐसा करके अल्टीमेटली आप अपने को ही नुकसान पहुंचाओगे और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो एनीवेज, ये थी मेरी रीडिंग। कल देर रात तक ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में चलता रहा, आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।